हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। यदि एक मीनार की छाया उस स्थिति में 10 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन 60 डिग्री से बदलकर 45 डिग्री हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा में हम जानेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। तो देखिए, यदि एक समकोण त्रिभुज हो हमारे पास, तो ये ए बी सी, जहाँ बी पर समकोण है, तो टेन थीटा का मान होता है, टेन थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार। यहाँ पर लंब का मान होता है ए बी और आधार का मान होता है बी सी। अब चूंकि प्रश्न में बात की गई है उन्नयन कोण की, उन्नयन कोण क्या होता है? यदि हमारी दृष्टि रेखा, सपोज कीजिए यदि हम इसको दृष्टि रेखा माने, दृष्टि रेखा, और ये हम क्षैतिज रेखा माने, तो दृष्टि रेखा यदि क्षैतिज रेखा से ऊपर की तरफ हो तो दृष्टि रेखा का क्षैतिज रेखा के साथ बनने वाला कोण क्या कहलाता है? उन्नयन कोण कहलाता है। वह क्या कहलाता है? हमारा उन्नयन कोण कहलाता है। चलिए दिए गए प्रश्न की हम बात करते हैं। बोला गया है यदि एक मीनार की छाया उस स्थिति में 10 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से बदलकर 45 डिग्री हो जाता है। तो माना कि कोई दीवार है, हमारे पास एक मीनार है, हमारे पास एक मीनार है, मीनार की छाया 60 डिग्री से बदलकर 45 डिग्री हो जाती है। अर्थात यहाँ 60 डिग्री थी, इसे बदलकर कितनी हो गई है? 45 डिग्री हो गई है। यदि ए बी हमारा कोई मीनार है, यदि हमने बिंदु सी से लेकर बिंदु डी तक यदि हम जाते हैं तो उन्नयन कोण 60 डिग्री से बदलकर क्या हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। तो हमें ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई। तो ये हमारी माना कि मीनार की ऊंचाई क्या हो गई? एच हो गई। मीनार की छाया कितनी लंबी हुई हमारी? 10 मीटर लंबी हुई। तो सी डी का मान हमें दिया गया है, तो हम लिख भी लेते हैं, माना कि मीनार ए बी की ऊंचाई क्या है? एच है। चलिए हम बात करते हैं त्रिभुज एबीसी में। त्रिभुज एबीसी में हम यदि लेंगे, क्योंकि हमें चूंकि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है और हमें ए बी और बी सी और बी डी भुजा का ही हम प्रयोग करेंगे, टेन थीटा का प्रयोग करते हैं। टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब यहाँ से यदि हम त्रिभुज एबीसी की बात कर रहे हैं तो कौन सी बराबर क्या है? 60 डिग्री है। तो टेन का मान लेंगे हम 60 डिग्री। 60 डिग्री की सम्मुख भुजा लंब कहलाती है, तो ये हो जाएगी ए बी, और 60 डिग्री की संगत भुजा बी सी हमारी आधार हो जाएगी। ए बी को हमने एच मान लिया है, बी सी को हम एज इट इज रहने देते हैं। टेन 60 का मान होता है √3 एच बटे बी सी। तो यहाँ से एच बराबर आ जाएगा बी सी √3। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब त्रिभुज ए बी डी लेते हैं। त्रिभुज ए बी डी में जहां पर कोण डी बराबर क्या हो जाएगा? 45 डिग्री, क्योंकि हमारे उन्नयन कोण का मान क्या हो गया? 60 डिग्री से 45 डिग्री हो गया है। तो उससे छाया भी हमारी बढ़ गई है कितने मीटर? हम देखेंगे छाया भी हमारी 10 मीटर बढ़ गई है। बिंदु सी से लेकर बिंदु डी तक छाया पहुंच गई है। तो हम त्रिभुज ए बी डी में लेंगे, तो यहाँ से टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। थीटा के सम्मुख भुजा हमारी कहलाती है लंब, तो यहाँ से लंब हो जाएगा ए बी और आधार हो जाएगा बी डी, संगत भुजा। ए बी को हम लिख सकते हैं एच, और बी डी ये 1045 का मान है, और 1045 का मान हो जाएगा 1, और बी डी को हम लिख सकते हैं, यहाँ से देखेंगे बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। तो देखेंगे 1 बराबर एच बटे बी सी प्लस 10, और हम देखेंगे समीकरण 1 से हम बी सी बराबर क्या लिख सकते हैं? एच बटे √3 लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं समीकरण
1 से BC बराबर h/√3। यदि इसको समीकरण 2 मान लें तो समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में हम रखते हैं तो हमें प्राप्त होगा, देखिए क्या प्राप्त होगा, 1 बराबर h/BC बराबर h/√3 है प्लस 10, बजगुणा कर देते हैं तो h/√3 प्लस 10 बराबर क्या प्राप्त होगा, h। 10 बराबर h माइनस h/√3, ये हमने पक्षांतरण कर दिया है। तो देखिए 10 बराबर आया है h, कॉमन ले लिया हमने, 1 माइनस 1/√3। यदि हम इसको हल करेंगे आगे तो हमें प्राप्त होगा 10 बराबर h√3 माइनस 1 भाग √3। और यदि हम इसको आगे हल करें तो देखिए हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, h बराबर 10/√3 माइनस 1/√3। यदि मैं √3 को ऊपर की तरफ लेके जाऊं तो h बराबर क्या हो जाएगा, 10/√3 माइनस 1। यदि हम √3 माइनस 1 को √3 प्लस 1/√3 प्लस 1 इसके संयुग्मी से गुणा कर देते हैं तो देखिए हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा h बराबर 10/√3 प्लस 1 और नीचे है √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। हम जानते हैं चूंकि a माइनस b a प्लस b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसलिए √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारा, √3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, यहाँ से 3 माइनस 1 अर्थात 2 आ जाएगा। तो h बराबर 10√3 प्लस 1 भाग हम दे देंगे किससे, 2 से, 2 से ही कट जाएगा 5 बार, तो h बराबर आ जाएगा 5√3 प्लस 1। यहाँ से हम √3 बराबर क्या रख देते हैं, 1.73 रख देते हैं, 1.73। तो h बराबर क्या आ जाएगा, 5 1.73 प्लस 1। इसको हम यदि हल करेंगे तो हल करने पर h का मान आ जाएगा 23.65 मीटर। यही हमें ज्ञात करना था दिए गए प्रश्न में। हम लिख सकते हैं मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या मानी थी हमने, मीनार की ऊंचाई को हमने माना था शुरुआत में AB, तो मीनार की ऊंचाई AB का मान क्या आ जाएगा, मीनार की ऊंचाई AB अर्थात h बराबर आ जाएगा 23.65 मीटर। यही हमारे प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो आपने देखा दिए गए प्रश्न को हमने जिस तरीके से हल किया है मुख्य अवधारणा के आधार पर। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।